जो सब अफसोसनाक वाक़यात हुए और उसके बाद पाकिस्तान ने जिम्मेदारी डाली कि ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए हैं। वाना में जो वाक़या हुआ उसमें तो कांटेक्ट में थे अफ़गानिस्तान के साथ, अपने हैंडलर्स के साथ। इसके अलावा जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ उसमें भी जिम्मेदारी डाली गई, इंडिया कनेक्शन की बात की गई। अफ़गानिस्तान ने मजम्मत की है, साथ ही भारत इसको रिजेक्ट कर रहा है, इसको बेसलेस अनफाउंडेड एलिगेशन कह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब, हमें कोई शौक नहीं है कि किसी का इल्ज़ाम किसी पे लगाए, और हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं। हम भारत की तरह बिला वजह कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते। हमने पहले भी शवाहिद इनके ऑफिसर की गिरफ्तारी से लेके बाकी इनकी फाइनेंसिंग और दूसरे तमाम चीज़ें दुनिया को दिखाई हैं। इस दफ़ा आप जानते हैं कि अफगानिस्तान से बातचीत हो रही थी, पहले बाईलैटरल होती रही, फिर मल्टीलैटरल होती रही, और उस बातचीत की नाकामी की वजह अफगानिस्तान की लैतो-लाल है कि जिसमें वो ये नहीं कमिट करना चाहता कि वो अपनी सरजमीन किसी और के इस्तेमाल के खिलाफ इस्तेमाल हो, इसको कमिट नहीं करना चाहता। और इस पे ये जो बातचीत के बाद उन्होंने कहा था कि अगर हम पर कोई हमला होगा तो फिर ये लाहौर और इस्लामाबाद निशाना होंगे, लॉन्ग रेंज हम टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे। तो उनके पास तो कोई फजाइया नहीं है, कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है, उनके पास ये सुसाइड बॉम्बर्स ही हैं जिन्हें वो लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ है, इसमें जिस सुसाइडर जो था वो पाकिस्तानी नहीं था। मैं आपको उसकी तस्दीक कर रहा हूँ। उसको ना पाकिस्तान की लैंग्वेज आती थी, ना उसको पाकिस्तान की करेंसी का पता था। ये इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है जिसकी बना पर मैं ये कह रहा हूँ। बाकी बहुत सारी चीजें मैं आपको इसलिए बयान नहीं कर सकता कि हमारी इन्वेस्टिगेशन मुतासर ना हो। तो हमारे पास वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं इन दो वाकयात के, जिसकी बना पर हमने अफगानिस्तान और भारत का नाम लिया। आपने कहा कि जो सुसाइड बॉम्बर था वो पाकिस्तानी नहीं था, पाकिस्तान की लैंग्वेज उसको नहीं आती थी। इब्तिदाई तहकीकात हैं वाना के हवाले से, कल ही कह दिया गया था कैडेट कॉलेज पर हमले के हवाले से कि जो वहाँ पर दहशतगर्द थे वो राब्ते में थे अफगानिस्तान के साथ। तो ये जो सुसाइड बॉम्बर था, ये जितनी मालूमात आप बता सके, कहाँ से आया, कि ये कॉन्टैक्ट में था, इस हवाले से क्या इतलात है? देखिए, ये सुसाइड बॉम्बर इस्लामाबाद की हदूद से जब अंदर को ट्रेवल करने के लिए इसने कई रेंटेड मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां इस्तेमाल की हैं, और उसके में से हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि इसको ना जिन लोगों ने इनको वहां से ट्रांसपोर्ट किया है या जिन्हें नहीं पता था कि ये कौन है और वो अपनी रूटीन में अपना कारोबार कर रहे थे या अपना काम कर रहे थे, उनको जब ये पेमेंट देनी थी, पैसे देने थे, तो इस बंदे को इसने नोट आगे किए हैं। ये ना ये बता सकता था कि यह नोट कितने का है, ना इसे ये पता था जो पैसे हैं वो क्या कहा जा रहा है और करेंसी में कितने पैसे मैंने इसे देने हैं। तो इस तरह के इसके अलावा भी हमारे पास कुछ शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस क्योंकि ऑनगोइंग है, और मैं इस बात की बिल्कुल तस्दीक कर रहा हूं कि सुसाइड बॉम्बर जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ है वो पाकिस्तानी नहीं था। तो अब जो सालिस हैं उसमें ज़ाहिर तुर्की का वफ्द पाकिस्तान आना है, उनके सामने ये इतनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी आपकी और उस वक्त तक मंतकी अंजाम तक पहुंच गई होगी कि उनके सामने ये हकाइक रखे जाएं? देखिए, हमने ये हकाइक दुनिया के सामने रखे हैं, इसीलिए दुनिया ने वो टीटीपी हो या बीएलए हो उन्हें कालादम जमाते करार दिया है। और हमारे शवाहिद जो हैं वो इतने मजबूत, और उसकी तस्दीक बैनुल अक़वामी तमाम ममालिक ने करने के बाद उन्हें बैन किया है उन्हें। तो इसी तरह हम ये भी बिल्कुल अगर वो चाहेंगे तो अपनी मालूमात उनसे शेयर करेंगे। लेकिन ये बैन तो इस बुनियाद पर हुए ना कि दहशतगर्दी करते हैं। सालिसों के आगे तो पाकिस्तान का मुकदमा यह है कि ये अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, वहां से इनको फैसिलिटेट किया जाता है। ये मुकदमा, ये सबूत आपके पास होंगे उनके सामने रखने के लिए, वाना हो या फिर इस्लामाबाद का वाक़या? देखिए, इसके बहुत बड़े सबूत है आइडियोलॉजिकली और ऑपरेशनल मामला। टीटीपी जो है वो अफगान हुकूमत और अफगान जो तालिबान है उनके साथ दोनों तरह अलाइंड है, आइडियोलॉजिकली भी और ऑपरेशनल भी। आइडियोलॉजिकली किस तरह? हैबतुल्लाह साहब जो हैं उनके ये बैत शुदा टीटीपी है, उनको ये बैत। उसके बाद ऑपरेशनल बहुत सारी हमारे पास मालूमात हैं जिनकी इनकी खतो किताबत भी है कि कुछ दोस्तों को सरहद पार करवानी है, उनको फैसिलिटेट करें, कुछ फला, इस तरह की और बहुत सारी चीजें। और इसी तरह देखिए, ये तो डिनाई नहीं करते। जब काबुल में स्ट्राइक होती है
तो वहां पर उसके बाद वीडियो बयान आता है कि मैं महफूज हूं भी, अगर स्ट्राइक कहीं और जगह हो तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं महफूज हूं, तारीख भी बताए और सब कुछ बताया जाए। और इसी तरह के इससे पहले जो सबसे पहले नेगोशिएशंस हुई थी टीटीपी के साथ 2022-23 में, उसमें कौन फैसिलिटेटर था? अफगान हुकूमत उसमें, या इंटरम हुकूमत उसमें फैसिलिटेटर थी। और उसके बाद बैत भी इनकी हो, फैसिलिटेशन भी इनकी हो, नेगोशिएशन के लिए भी ये हमें बार बार कहें, और अभी भी ये हमें कह रहे हैं कि प्लेट फुल है। क्या फुल है जी? हमारे मसाइल बहुत हैं, हम मुल्क बना रहे हैं, हम IS के पीछे लड़ रहे हैं। भाई अगर आप ये लड़ रहे हैं, ये प्लेट फुल है, तो इसका मतलब आप तस्लीम कर रहे हैं कि ये भी इशू है, ये भी आप ही के लोग हैं, ये भी आप ही के उधर बैत शुदा और आप ही के फजल हैं, तो इससे लड़ने के लिए आप क्यों डरते हैं? फिर हम आपको कहते हैं फतवा दे दें। भाई अगर आपके पास वो लोग मौजूद नहीं, अगर आपकी वो बैत में नहीं, अगर आपकी वो आपका हिस्सा नहीं, और तो फिर आप उनके अगेंस्ट फतवा देने से क्यों कतराते हैं? क्या आपने ISKP को से लड़े? क्या आपने उन्हें नहीं मारा? मारा है आपने। क्या आपने शुमाली इत्तेहाद के लोगों को नहीं मारा? मारा है। यानी जो आपका जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं उसको तो मारते हैं, और इसको इनके लिए आप हेजिटेशन क्यों दिखाते हैं? हमारे पास बेशुमार शवाहिद हैं, और जो गुफ्तगू आखिरी हुई है वहां पर हमने पूरा चांस दिया है कि मुज़ाकरात और अमन को चांस दिया जाए। 3 दफा ड्राफ्ट बदले गए हैं इनके कहने पे। 19-19 घंटे की बातचीत में ये तस्लीम करते थे, और उसके बाद फिर लिखने पे या लिखकर आगे बढ़ने से गुरेज करते थे। फतवा देने की बात से पीछे तलासा भी जो फतवे वाली बात है, तब जो फतवे वाली बात है उस पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक की है अफगान तालिबान के जो मुज़ाकराती वफ़द के रुकन और नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह नजीब ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक कि मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान से मुतालबा किया कि वो एक फतवा जारी करे जिसमें पाकिस्तान में जारी तमाम कार्रवाइयों को गैर शरई करार दिया जाए। रहमतुल्लाह नजीब के मुताबिक सालिसों ने भी इस मुतालबे की हिमायत की थी, क्योंकि सालिस दोनों ममालिक के हसास मामलात से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं थे। ताहम अफगान वफ़द ने भी उसूली तौर पर इस बात से इत्तफाक किया कि फतवा जारी किया जा सकता है, लेकिन साथ ही वजाहत की कि ऐसा फतवा जारी करना जो है वो दारुल इफ्ता की जिम्मेदारी है, और इस बॉडी का कोई भी फैसला इस्लामी कानून की बुनियाद पर होगा, ना कि किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर होगा। और ये बात शायद पाकिस्तानी वफ़द के लिए काबिल कबूल नहीं थी, और इन्हीं इख्तलाफात की वजह से मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। वो कह रहे हम भी राज़ी थे फतवे के मुतालबे पे, सालिस भी इस मामले पर उनमें भी कंसेंसस था, मगर ये वाली बात पाकिस्तान को ने नहीं मानी। देखिए पहले फतवा भी तो इन्होंने दिया था। वो क्यों दिया था? उस वक्त इस्लाम इजाजत देता था। उस वक्त तो कहा था कि कोई अफगान इस तरह के जहाद में या इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा ना ले, इन्हीं का फतवा है। उस वक्त इस्लाम आपको क्या कहते हैं, इजाजत देता था। और उसके बाद आप हमें कहते हैं कि ये लोग मुहाजिरीन हैं। अगर ये मुहाजिरीन हैं तो जितने भी पाकिस्तान के वहां लोग मौजूद हैं हम उन्हें लेने को तैयार हैं, लेकिन मुहाजिरीन जो हैं वो हथियार लेकर रात गए सरहदें पार करके हमलावर नहीं होते, और उनकी फैसिलिटेशन में 7 अफगान नहीं होते। आजकल जो तश्कील और ग्रुप्स हैं उसमें तो 80% अफगान हैं। तो फतवे की बात ये है, फतवा आप क्या आपको ये नहीं पता कि ये TTP इनके साथ मिलके जब दूसरों से लड़ रहे थे नहीं लड़ती रही? बिल्कुल लड़ती रही है। क्या इसी TTP ने साथ मिलके ISKP के साथ नहीं लड़े? शुमाली इत्तेहाद के खिलाफ नहीं लड़े? लड़े हैं। और क्या आप कभी कहते हैं वो हमारे पास है नहीं? कभी कहते हैं हमारी प्लेट फुल है, हमसे कुछ हो नहीं सकता? कभी कहते हैं आए हम आपसे इनसे बातचीत करवा देते हैं? कभी आप फतवे को दे देते हैं, और कभी आप फतवे को इसलिए अवॉइड करते हैं कि आप इनको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पॉलिसी के मुताबिक, और आप इसको जानबूझकर कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकली भी बैत शुदा हैं आपके, और इसके ऑपरेशनल मामलात में भी आप पूरे फैसिलिटेटर हैं। अब आप इनको अभी तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। मगर ताजु साहब एक बात, जो ज़ाहिर पाक अफगान तिजारत बंद है उससे पाकिस्तान के ताजिरों का भी नुकसान हो रहा है, अफगानिस्तान का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनकी ज़रूरियात लैंड लॉक कंट्री है, पाकिस्तान के रास्ते जाती हैं, उनके ताजिरों का भी अवाम का भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हवाले से जो खबर आई है कि अफगान ताजिरों और सनतकारों से होने वाली मीटिंग में उन्होंने कहा है कि अफगान ताजिर फौरी तौर पर पाकिस्तान के मुतबादिल तिजारती रास्ते तलाश करें। इस नोटिस के बाद अगर कोई ताजिर पाकिस्तान के रास्ते से दरामद या बरामद का सिलसिला जारी रखता है और किसी मसले का सामना करता है तो अफगान हुकूमत उसकी कोई मदद नहीं
करेगी। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तजारती रास्ता खोलना चाहता है तो पाकिस्तान को ठोस जमानतें देनी होंगी कि वो किसी भी सूरत में इन रास्तों को दोबारा बंद नहीं करेगा। देखिए, ठोस जमानतें आपको देनी, कमिटमेंट आपकी है। दोहा एग्रीमेंट में आपने दुनिया को कहा है कि आपकी सरजमीन जो है अफगानिस्तान की किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और उसके बाद आपने खुफिया एग्रीमेंट्स कई अरब ममालिक के साथ किए हैं। उसी तरह के खुफिया एग्रीमेंट्स जिस तरह का पाकिस्तान आपसे लिखा पढ़ा चाह रहा है, मैं अब उन ममालिक का नाम नहीं बताना चाह रहा, उसमें भी आपने वॉयलेट किया है। वो भी आपके नाराज हैं आपसे इसलिए। यानी आप एक साइड पे कहते हैं कि आप हमसे करना नहीं चाहते, हमें आपको बहुत सारे इस्लामी और दूसरे मामला दरपेश हैं और दूसरों से आपने किए हुआ है, और हमारे पाकिस्तान के बारे में भी आपने पहले फतवा दिया हुआ है। तो बात यह है कि ये जो जिम्मेदारी है ये अफगानिस्तान को, अगर ये मुश्किलात का सामना है तो अफगानिस्तान उसका जिम्मेदार है। हमने तो 40 साल अपनी हैसियत से ज्यादा इनके लोगों को यहाँ मेहमान नवाजी भी की, इनके लिए बहुत कुछ सहा। पाकिस्तान का जितना दहशतगर्दी में नुकसान हुआ, इतना तो पाकिस्तान बनते हुए पाकिस्तान का इतना जानी और माली नुकसान नहीं हुआ था। तो बात यह है, हम हमसाए भी हैं और बहुत सारे भी रिश्ते हैं, लेकिन किसी रिश्ते की परवाह और किसी हमसायत या माजी में जो हमने मदद की उसकी कोई आपको परवाह नहीं है। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे, पाकिस्तान की ये कमिटमेंट है कि पाकिस्तान में अब बदअमनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी, हमें जहां तक भी जाना पड़े हम जाएंगे। ये इस हवाले से कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अब हम मजबूर हैं कि हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा था कि अगर आप हमारे यहाँ कार्रवाई हुई और उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिले तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अब सालिसों ने आना है, पाकिस्तान इंतजार करेगा या पहले रिस्पॉन्ड करेगा? ये दो वाक़यात हुए इसके बाद। देखिए, ये सारी चीजें जो है ये तो बहुत ऑपरेशनल है। हमें कोई शौक नहीं है कि हम कहीं कोई कार्रवाई करें। हम तो चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी दिखाएं, और ये जिम्मेदारी दिखा सकते हैं। बदनीति अगर ना हो तो ये सारा अमल बड़े आसानी से पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात से हो सकता है। तो अगर ये लॉन्ग रेंज कह के इस्लामाबाद में सुसाइडर भेजेंगे तो क्या पाकिस्तान कब तक इंतजार करेगा? हमारी बहुत सारी शहादतें जो हैं वो हुई हैं, हमने बहुत तहम्मुल से काम लेने की कोशिश की है और तहम्मुल से काम लिया है, मगर अब सालसीन भी परेशान हैं कि ये क्यों किसी बात पे नहीं आते, ये क्यों जब मान जाते हैं उस पे लिखने से कतराते हैं, जब मान जाते हैं तो फिर फतवा देने से क्यों कतराते हैं। तो ये सारी चीजें अब इनकी बहुत सारी जो है वो सालसीन को भी पता चल गई है। सालसीन हमारे दोस्त हैं, वो कोशिश कर लें, हम वेलकम करते हैं, मगर पाकिस्तान अपने आप को महफूज करने के लिए अपने लोगों को वो हर कोई कार्रवाई का हक रखता है और वो जिस वक्त मुनासिब होगा करेगा।